यस सर। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मिथिलेश है और वेज रूफ जो टावर आप लोग देख रहे हैं दिल्ली से हम लोगों ने भेजा हुआ है और आप लोगों के पास पहुंचा है। देखेंगे नई नई जो टेक्निक्स हैं उनमें से कुछ एक ये टेक्निक है। तो किस प्रकार से करना है उस पर मैं कुछ बातें रखूंगा आप लोगों के सामने। आवाज आ रही है प्रॉपर? ये सर देखिए मेडिकल साइंस में क्या आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? तो एक ऑडियो ऑफ रखिए, वीडियो आप लोग ऑन कर लीजिए। ऑडियो ऑफ रखिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। एक इंटरेक्टिव सेशन हो जाता है। मैं चाहूंगा विशाल भाई थोड़ा एक बार परिचय दें। एक बार विशाल भाई परिचय दे दें और परिचय देने के बाद जो है अपने कॉलेज का और उसके बाद फिर आगे की दिशा में बढ़ते हैं। देखिए सभी लोग दिख रहे हैं, सारे लड़के। विशाल जी हंस रहे हैं। मुझे जी अपना जी। क्लासरूम याद आ रहा है। मुझे अपना पीछे बैठ के हंसने में बड़ा मजा आता है। ठीक है। विशाल जी एक बार इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद फिर आगे की दिशा में चलते हैं। फिर मैं एक छोटा सी संक्षिप्त बात रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, आप अपने वीडियो बिल्कुल ऑन है विशाल जी आपका? जी। वीडियो वीडियो ऑन है आपका? मेरे ख्याल से दिख नहीं रहा है कहीं। हाँ, मैंने ही क्लास वाला वीडियो ऑन किया हुआ है। अच्छा, जब पूरे क्लास वाला वीडियो आपका दिखा रहा है तो एक बार अपने जी चेहरे पे जी। दिखा के सर एक बार परिचय दे दें आप, क्योंकि आप इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। कोई बात हाँ भाई, नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनिए। सबसे पहले। थैंक यू थैंक यू। एक एक मिनट मिथिलेश जी। जी, सब लोग ज्वाइन हो गए? बाकी लड़के भी अपनी वीडियो ऑन कर ले भाई, ये कहीं नहीं जाएगी वीडियो। आप लोग दिखेंगे तो कोई खतरा नहीं है इसमें। सबकी वीडियो ऑफ है, ऑडियो बंद रखिएगा आप लोग, नहीं तो आवाज गूंजने लगती है। बाकी वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग, जो लोग जुड़े हैं साथी। सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए। वीडियो सब लोग ऑन करिए और ट्राई करिए, मुझे बताइएगा क्या क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तब तक हम मीटिंग शुरू करते हैं। बाकी जो वीडियो लोग मेरे जुड़े ख्याल हैं से, अपने हाँ। आसपास ध्यान से सुनेंगे। ध्यान से सुनेंगे कैसे प्रोसेस फॉलो होगा। ठीक है। ओके, तो चलो मीटिंग शुरू करते हैं। तो हेलो मिथिलेश जी। हेलो एवरीवन। विशाल जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अभी हम मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट आईटीआई धार में उपस्थित हैं। हाँ, ये आईटीआई छात्र हैं जो कि ऑर्गेनिक खेती, अर्बन फार्मिंग, इन सब के बारे में सीखने के लिए, जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं। अ, सभी ट्रेड से छात्र छात्राएं यहाँ पे उपस्थित हैं जो कि आपके द्वारा जो विजरूफ के किट भेजे गए हैं उसे कैसे सेटअप करना उसे जानना चाहते हैं। उसमें कैसे मतलब नई नई चीजों को सीख सकते हैं, उसमें कैसे अपने करियर को देख सकते हैं, कैसे एक नई टेक्नोलॉजी को जान सकते हैं, इसके लिए इच्छुक हैं। तो मैं विशाल सिंह क्वेस्ट अलायंस नाम की एक एनजीओ से आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें हम ग्रीन प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, उनको सिखाते हैं कि कैसे ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन इंडस्ट्री में अपना करियर बिल्ड किया जा सकता है, कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज के माध्यम से अपने करियर में विकास किया जा सकता है। तो उस ग्रीन इनिशिएटिव के तहत आज ये वर्टिकल किचन गार्डन का वेज रूफ की तरफ से ये कॉन्सेप्ट हम लाए हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा मेथड निकाला, एक ऐसी प्रक्रिया निकाली जिसके माध्यम से जन जन को एक शुद्ध वेजिटेबल, शुद्ध खाना मिल सकता है। तो इसके लिए पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अ, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना एक छोटा सा परिचय दें और फिर संबोधित करें, बताएं लर्नर्स को कि कैसे वो लोग इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद विशाल जी, और आपकी एनजीओ का भी बहुत बहुत हमारे दिल से, हमारी टीम की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं मैं। और सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं, लड़कों ने लंच कर लिया है ना? कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिमाग उधर लगा हुआ है? क्योंकि टाइम यही है। तो होपफुली सबने लंच करके और यहाँ पे इस सेशन में आए होंगे। लंच हो गया है ना विशाल जी सभी का? कि बैठे हैं देर से लोग?
हो गया, खाना वाना खा लिया आप लोगों ने दोपहर का? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लोग अभी नहीं बैठे हुए हैं, तो लंच करके सब लोग अच्छे से बैठे हुए हैं तब ठीक है। ताकि आगे की लंच को अच्छा बनाए। ठीक बात है, ठीक बात है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग वीडियो ऑन कीजिए, देखिए नई चीजों में बहुत आनंद भी आता है और एक रास्ता मिलता है। मैं अपना छोटा सा पहले परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह है और बेसिकली तो मैं यूपी बलिया से हूँ, लेकिन दिल्ली से ये पूरा काम चल रहा है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर रहा हूँ और कोरोना काल में क्या था कि जब सारे लोग घरों में बंद थे, तब जो है हम लोगों ने मैं मेरी वाइफ मिलके, छत पे छोटी सी छत है, अब ये उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि जगह भी ना भरे और सब्जियां भी उगे, सारे लोग घरों में बंद थे। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, वायरल हुआ, फिर धीरे धीरे करके लोगों ने कहा कि हमें बताइए। जैसे आप लोग उत्सुक हुए हैं, वैसे ही बहुत सारे लोगों ने कहा कि बताइए। हमने बताया भी, लेकिन लोगों ने कहा कि बताने से काम नहीं चलेगा, आप आके इसको कर जाइए। उसके बाद से ये फुल टाइम 2024 में लगभग लगभग ये स्टार्ट हो गया था। अब ये फुल टाइम हमारा स्टार्टअप है जी, फुल टाइम ये स्टार्टअप है। और आप लोगों के सारे लोगों के प्रश्न लूंगा। अपनी ऑडियो म्यूट रखिएगा, वीडियो ऑन कर लीजिए, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को करने में भी, बाकी लोगों को बताने में भी। तो वीडियो ऑन रखिए, थोड़ा सा लगता है कि मशीन से बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम अपने ही जैसे साथियों से। तो ये कॉन्सेप्ट वहां से निकला। अब इसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, बहुत सारी और भी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक है, पानी में उसमें खेती की जाती है। लेकिन धीरे धीरे देखा मैंने कि इंडिया, जो भारत का जो जनमानस है, उसका जो माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके है कि नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मिट्टी में उगाया जाए और कम रिसोर्सेज भी लगती हैं। तो जैसा कि आप लोग आईटीआई में सीखते होंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजी सीखते हैं ताकि आगे की स्किल, आगे की जिंदगी में उसका एक प्रयोग हो सके। तो उसी कड़ी में ये एक स्किल है और विशाल भाई के माध्यम से जो है आप सभी लोग जुड़े हैं, तो इसलिए बहुत बहुत आप सबका स्वागत मैं करता हूं। और यकीन मानिए कि देखिए, एक व्यक्ति किसी का कहना है, कोई शायर ही है कि माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट ये है कि सभी लोग जहर युक्त सब्जियां खा रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। तो उसमें एक एक आदमी का प्रयास ही बहुत मैटर करेगा। आप सभी लोग इतने बैठे हुए हैं, अपने घरों में अपनी छतों पे भी उगाएंगे, नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ इससे भी आगे बढ़ के करेंगे, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये आंदोलन का रूप ले लेगा। अब दिल्ली से देखिए ये पहुंचा है मध्य प्रदेश आप लोगों के पास, और देश भर में ये कॉन्सेप्ट पहुंच रहा है। तो एक आदमी जो है अकेला चलता है, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं, कारवां बनता चला जाता है। तो इस मामले में पूरी हेल्प हमारी कंपनी भी करेगी। आज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपनी कंपनी की तरफ से आप सबके सामने। और बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, वो कॉन्सेप्ट करके फिर टावर की तरफ आएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि सब्जियां उगाने के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं चाहिए। खेतों में नॉर्मल तौर पे उगाते हैं लोग, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, शिमला मिर्च हो गई, घिया तोरी हो गया। लेकिन सब्जियां उगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा जगह नहीं चाहिए। अब ऐसे में नुकसान क्या होता है कि आप पानी खेत में देते हैं, या फिर सपोज कीजिए कि खाद दे रहे हैं, या घास उगाती है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट से भी कहीं ना कहीं आपको इसमें सहूलियत मिलती है। बहुत छोटी सी जगह है, जड़ जो है नीचे की तरफ बढ़ने का पूरा स्पेस रहता है, और आसानी से 6 इंच की जगह में 3 फीट का टावर जैसा कि आप लोगों के पास गया हुआ है, उसमें आराम से 5 पौधे 6 पौधे उगा सकते हैं। और फ्रूटिंग बेहद शानदार होती है, कम मेहनत में होती है फ्रूटिंग, खेतों में झुक के काम करना पड़ता है। तो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो साथी हैं, हमारे सीनियर्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं घुटने में प्रॉब्लम होती है, कमर में प्रॉब्लम होती है। इसमें खड़े होके भी आराम से खेती की जा सकती है। शहरों में भी या अपने घर में भी जो लोग नहीं जाते हैं, जिनके पास खेतों की कमी है, वह भी 10-5 टावर लगा के और कुछ कुछ सब्जियां उगाने की शुरुआत कर सकते हैं, बिना किसी अतिरिक्त बोझ के, बिना किसी बड़ी समस्या के, और बेहद आसानी से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और बड़ी खुशी है कि देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में जो है ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है। बनाना बड़ा आसान है, इसको कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। करना बहुत आसान है, इसको मिट्टी में आराम से इसको किया जा सकता है, वही मिट्टी लगती है, वही गोबर की खाद लगती है, लेकिन जगह बचती है।
सब्जियां ज्यादा उगती हैं। आई थिंक कि वेज रूफ करके आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा थोड़ा बहुत जो है। अगर नहीं देखे हैं तो वेज रूफ आप देख लीजिएगा एक बार, वहां पे आपको डिफरेंट चीजें दिख जाएंगी। लगभग लगभग हर तरह की सब्जियां इसमें उग रही हैं। वह चाहे क्रीपर वाली बेल वाली सब्जियां हो, वह चाहे रेगुलर सब्जियां हो, टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, वह चाहे पत्तेदार सब्जियां हो, वह चाहे आपकी सब्जी हो, सपोज कीजिए कि रूट वाली भी कुछ कुछ सब्जियां उग जा रही हैं, चाहे मूली हो, गाजर हो, चुकंदर हो, वह भी आसानी से उग जा रही हैं। तो कम जगह में क्या चाहिए आपको, ये एक मुझे लगता है कि ट्राई करना चाहिए, और आप लोगों के सामने एक्सपेरिमेंट आएगा। कोई प्रश्न है आपका तो एक एक करके आप लोग पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। सारे लोग एक साथ अनम्यूट नहीं करेंगे, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी, कचड़ बचड़ आवाज आने लगेगी। तो किसी का कोई प्रश्न है इस बारे में तो बताइए, कोई उत्सुकता है तो। एक ये चीज है, आपके प्रश्नों का मैं उत्तर देना चाहूंगा, जो मेरी बात कुछ नहीं समझ में आई हो। कोई प्रश्न पूछना चाहता है, हाथ भी उठाएंगे तो या पूछ सकते हैं इजीली आप लोग। जी, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। सिंपल सी चीज है, मिट्टी में ही उगेगा, लेकिन जगह कम हो जाएगी। एक चीज और बता दूं कि जैसे मल्टी लेयर फार्मिंग होती है एक तरह से, कि जमीन पे तो जो लगता ही है, लेकिन उसके ऊपर कई लेयर में फार्मिंग हो जाती है। सपोज कीजिए कि 1 एकड़ खेत है, और उसमें भी अगर इसको आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो 5 गुना प्रोडक्शन लिया जा सकता है। और खास बात बता दूं, ये आप लोगों के काम की बातें हैं। अगर इसको लेके कोई बिजनेस भी करना चाहता है आने वाले समय में, तो इसमें अच्छा आप लोग पैसे भी कमा सकते हैं। ठीक है, किसी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? ये टावर बनाइए अपने आसपास के शहर में, या जिन लोगों की छतों पे आप इसको लगाना चाहते हैं आसानी से लगा सकते हैं। आप उनको सर्विस दे सकते हैं। होम सर्विसेज आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं, क्योंकि देखिए हर आदमी खाद ढूंढने नहीं जाएगा, हर आदमी बीज ढूंढने नहीं जाएगा, हर आदमी ये पाइप नहीं बनाएगा। तो आप लोग ये स्किल सीख के आप लोग अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं, बढ़िया पैसे कमा सकते हैं अपने जिले में, अपने कस्बे में। चलिए गांव को मैं छोड़ भी देता हूँ, गांव में भी आपको लगवाने वाले लोग मिल जाएंगे, क्योंकि नई नई आइडियाज लोग प्रीफर करते हैं बताना। तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पे समझ में आ गया। बाकी कोई प्रश्न है तो आप लोग जरूर बताइए। सावित्री मैडम का माइक ऑन है, सावित्री मैडम कुछ पूछना चाहती है। हेलो। किसी का कोई हेलो सवाल है? जी, सर, मेरा सवाल है। थोड़ा माइक सर, माइक इसके लिए मिट्टी कौन सी उपयोगी होगी? थोड़ा माइक पास लेके आइए, आवाज थोड़ी गूंज रही है आपकी, थोड़ा माइक पास लेके बोलिए। सर, मिट्टी कौन सी उपयोगी रहेगी? इसमें आप मेरे ख्याल से मिट्टी की बात कर रहे हैं, एक बार और दोहराइएगा अपना सवाल। अरे सर, मिट्टी कौन सी उपयोगी रहेगी इसमें? देखिए मिट्टी का जो रेशियो रहता है, पॉट मिक्स बोलते हैं। सावित्री जी आप कर दे रही है ना, तो आवाज गूंज रही है, तो एक की आवाज आ जाए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस मीट हो रही है। हाँ ठीक है। तो अभिषेक जी ने जो सवाल पूछा कि मिट्टी कौन सी रहनी चाहिए, यही बात है ना। हाँ सर। तो मिट्टी में देखिए, पोरस मिट्टी बननी चाहिए। 50% आप मिट्टी ले लीजिए, भुरभुरी मिट्टी, खेत की मिट्टी ले लीजिए। उसके बाद जो है करीब 30%, 35%, 40% गोबर खाद ले लीजिए। और थोड़ा सा अगर मिल जाए तो धान का छिलका आता है, राइस हस्क बोलते हैं उसको। जब चावल बनता है धान से, तो जो उसका ऊपर का छिलका निकलता है, 10% आप वो मिला लीजिए। उससे क्या होगा कि मिट्टी के पार्टिकल आपस में चिपकेंगे नहीं, और एरेशन बना रहेगा, पानी का जो जड़ों को फैलने की जगह आसानी से मिल जाएगी। तो मिट्टी का नॉर्मल रेशियो यही है। अगर नीम के कुछ सूखे पत्ते हैं, जिसको मतलब अगर नीम के सूखे पत्ते नहीं है तो नीम खली भी मिलती है, 2-4% आप लोग वह भी मिला सकते हैं, ताकि रूट में किसी प्रकार का डैमेज ना हो। तो ये चीजें हैं, इस तरीके से आप एक बढ़िया मतलब सॉइल मिक्स का रेशियो बना सकते हैं। मिलाने को और भी कई सारी चीजें हैं, लेकिन बेसिक इंग्रेडिएंट यही है। 50% मिट्टी, आधा मिट्टी ले लीजिए भुरभुरी,
खेत की, गार्डन सॉइल बोलते हैं उसको। और उसके अलावा 30-35% आप गोबर की पुरानी खाद ले लीजिए। 10% धान का छिलका मिल जाए ठीक है, नहीं तो नारियल का बुरादा मिलता है जिसको बोलते हैं कोकोपीट, अगर वो भी नहीं है तो सफेद रेता मिलता है, 5% वो भी मिला दीजिए। इसको मिलाने से फायदा ये होगा कि मिट्टी जाम नहीं होगी, मतलब कड़ी नहीं होगी, और जड़ों को ग्रो करने के लिए पूरा स्पेस मिलेगा। ठीक है, और किसी का सवाल है तो धन्यवाद। पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। अ, आगे भी मेरा मेरा मे, नंबर विशाल मेरा जी दे सवाल, देंगे। हाँ जी विशाल सर बताएं। मिथिलेश जी, ये हम अभी फिलहाल हमारे पास केवल मिट्टी की व्यवस्था हो पाएगी। अच्छा तो ऐसी अच्छा। क्या चीजें हैं जो हमें एकदम, मतलब फिर ये सब चीजें जो आप बता रहे, कोकोपीट या फिर गोबर की खाद, अभी हमारे पास नहीं है, फिर हम कैसे कर पाए इसको? देखिए, मुझे लगता है कि खाद से क्या होता है, मिट्टी क्या होता है कि मीडियम है विशाल जी। अब एक दो एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, आज मैं दिखा दूंगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जब तक खाद नहीं होगी ना, खाद में ही सारे आपके एनपीके होते हैं, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, खाद में ही होता है। मिट्टी तो जस्ट एक मीडियम है। तो अगर आप ऐसे ही छीट देंगे, उसमें कुछ पौधे लगा देंगे, तो होने के चांसेस कम रहेंगे, उसमें कुछ फ्रूटिंग नहीं आएगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा प्लांट्स को। तो आज एक दो मैं प्रैक्टिकल दिखा दूंगा। एक और उसमें रीजन होता है, मिट्टी में जब आप पानी डालते हैं सादी मिट्टी में, तो जाम होने का खतरा रहता है, तो उसको जम जाती है मिट्टी। अब जम जाएगी तो रूट को बढ़ने ही नहीं देगी। तो ये दो तीन चैलेंजेस रहते हैं, लेकिन आज प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट रेशियो यही है, गोबर की पुरानी खाद का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कहीं भी मिल जाती है, आसपास कहीं भी मिल जाएगी। सारे बच्चे भी जानते हैं, सबके यहाँ किसी ना किसी के यहाँ गाय या भैंस, जो पशु होते हैं उनके यहाँ होते ही हैं। तो वहां भी पुरानी खाद आप लोगों को मिल जाएगी। एक एक कट्टा अपने साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे आप लोग लेते आइएगा, ठीक है। अच्छा। लेकिन और प्रैक्टिकल आज मैं बता मतलब, दूंगा जी। हाँ, प्रैक्टिकल बता देंगे इन द सेंस। नहीं, आज एक दो मैं बता दूंगा कैसे भरा जाता है। जैसे आज सिर्फ मिट्टी का जुगाड़ हुआ है, तो काम हाँ नहीं हाँ रुकेगा, मतलब टावर में कैसे भरते हैं वो मैं आपको एक बार डेमो में बता दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ। ये चीज है, लेकिन मिट्टी आप अच्छी आ, चाहिए विशाल जी। हाँ, आप अगर आपके पास कोई वीडियो हो, उस वीडियो के माध्यम से अगर हमें बता पाए पूरा शुरू से प्रोसेस, कि कैसे मिट्टी को, मतलब हम, हो सकता आप है कि एक अभी एक कॉल खत्म हो तो हम आप साथ में बैठे और कोशिश करें खाद इकट्ठा करने की, तो हो सके खाद इकट्ठा हो जाए। जी तो जी बस जी, अगर आप प्रोसेस बता देंगे, गाइड कर देंगे कैसे इसको कंप्लीट प्रोसेस लगाया है। जाता है। आप जो है ना, आपका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। अगर बाय द वे आपका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना है, तो एक ग्रुप बना लीजिए, उसमें मुझे ऐड कर लीजिए, अपने टीम मेंबर को भी मैं ऐड कर दूंगा उसमें, बच्चों को ऐड कर लीजिए। और आज ही नहीं, आने वाले समय में भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न होगा तो उसको हेल्प करने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार रहेगी। सभी चीजों का ट्यूटोरियल है, वीडियो अवेलेबल है हर चीज का, कैसे मिट्टी बनाते हैं, कैसे भरते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। तो ग्रुप ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम आपको ऐड कर दे रहे हैं। हाँ, उसमें आप ऐड कर दीजिए, अ, उसमें आप ऐड कर आप दीजिए। आप सीरियल वाइज हमें वीडियोस भेज देंगे तो सही रहेगा, कि शुरुआत कैसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वीडियो में भेज देता हूँ शुरू से, ठीक है। हाँ, और फिर अगर उसके बाद हमें कोई सपोर्ट चाहिए होगा आपसे, अगर हाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर पौधे उस तरीके से ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, हाँ तो फिर हम हाँ। कैसे आपसे कनेक्ट कर पाएंगे? देखिए, मतलब हम है ना, बच्चे। फिर वीडियो बना के पूरी की पूरी टीम हमारी सपोर्ट करती है, ठीक है। पूरी की पूरी टीम हम्म। सपोर्ट करती है उस लेवल पे, ठीक है। बस एक अच्छा। सेकंड दीजिएगा टाइम। सावित्री कौन है? उसे बोलो अनम्यूट कर ले। हाँ जी भाई जी। हाँ सावित्री मैडम, बार बार अनम्यूट हो जा रहा है वीडियो का। ठीक है जी। तो अभी अभी मिथिलेश जी, आप कोई छोटा सा वीडियो, अगर, क्योंकि सब एक साथ लोग बैठे हुए हैं, तो आप ओके अगर ओके स्क्रीन ओके शेयर ओके। करके एक वीडियो चला के बता दीजिए कैसे होता है, तो सही रहेगा। मैं ये बढ़िया आइडिया है। मुझे अब 2 मिनट में टाइम दे दीजिए कि क्या प्रोसेस होता है, मैं एक बार मैं आपको रन करके वीडियो दिखा दूँ। ठीक है, ठीक।
हाय हेलो। नहीं मेरे साथ अभी हाय हेलो किसने कहा? तुम्हारा है। क्या आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं मिथिलेश जी? देखिए अलग अलग वीडियोस हैं, मैं यहाँ क्लियर कर दूं। वेज रूफ एकेडमी करके हमारा इंस्टाग्राम भी है, सभी बच्चे भी देख रहे होंगे। एक वीडियो दिखाता हूँ कि देखिए मिट्टी भरने के बाद जो है किस प्रकार से इसको खाली किया जाता है। एक बस जस्ट डेमो के लिए मैं रन कर दे रहा हूँ, बाकी वो सारी चीजें आप लोग पूछ सकते हैं। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि मिट्टी भरने के बाद जो साइड वाले होल्स है वहां पे स्पेस मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अब स्पेस मेकिंग नहीं होगी तो क्या है कि पौधा उसमें प्रॉपर टिक नहीं पाएगा। तो इस वीडियो में वो है, एक एक चीज की पूरी डिटेल्ड वीडियो है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को दिखाऊं, एक सेकेंड बस। जैसे कि दूसरी वीडियो में प्ले करता हूँ स्क्रीन शेयर करके। अब जैसे पानी के बहुत सारे आसान इलाज है, पॉलिनेशंस वगैरह है। मतलब वेजिटेबल गार्डनिंग अगर कोई करना चाहे तो A to Z चीजें यहाँ आप लोगों को मिल जाएगी। देखिए एक और मैं वीडियो दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके, एक सेकेंड। जब डेमो दिखा रहा हूँ, आप सभी लोगों की जितनी क्यूरियासिटी है आई थिंक सारी चीजें सॉल्व होंगी। ये देखिए। सिंपल देखिए क्या प्रोसेस है विशाल सर, मैं आपको बता दूं और जो भी बच्चे देख रहे हैं। सिंपल प्रोसेस ये है कि मिट्टी भुरभुरी बना के टावर के अंदर भर देना है, पानी से एक बार पूरा गीला कर देना है और साइड से खुरपी की सहायता से आराम से थोड़ी थोड़ी मिट्टी गीला करने के बाद निकल जाएगी। वहां स्पेस बन जाता है, वहां पे बीज या सैपलिंग लगा देते हैं और लगाने के बाद जो है धीरे धीरे उसको पानी देते रहते हैं, पौधा बढ़ जाता है जैसे खेतों में बढ़ता है। टाइमली न्यूट्रिशन देना है। अगर क्रीपर की सब्जियां हैं जैसे बेल वाली, उसको फिर रास्ता दिखाना है और
और धीरे 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 इसके बीच में भी बहुत सारी प्रक्रिया आती है, पिंचिंग आती है, 3G कटिंग आती है, मतलब सब्जियों की जो पूरी रेंज होती है कैसे उसको बढ़िया से उगाया जाए, न्यूट्रिशन क्या क्या देना चाहिए, उसमें कौन कौन से रोग उपचार आते हैं। तो एक पूरी सीरीज है, बहुत आसान है, भारत किसानों का देश कहा जाता है। लेकिन शुद्ध सब्जियां अगर आप किसी की छत पे उगाएंगे तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ा चमत्कार होगा और आप लोगों की हेल्प करके बहुत खुशी होगी। आगे भी जिन बच्चों को इंटरेस्ट होगा, मैं फिर से दोहरा दूं कि कमर्शियल रूप से भी आप लोग इसको एक दिशा पकड़ सकते हैं सीखने के बाद। डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट कितना है। विशाल सर। मैं जो आपने ये पाइप दिया हुआ है सिंचाई के लिए, जी इसको कैसे सेटअप करना है एक बार अगर आप वो बता पाए। हाँ हाँ, पतला पाइप जो है ना, देखिए वो नॉर्मल तौर पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में डेवलप किया था उसको, कि सपोज कीजिए कि गर्मी जब ज्यादा पड़ने लगती है तो पानी ज्यादा चाहिए पौधों को। नॉर्मली क्या है कि ऊपर आप पानी देते हैं तो ड्रेन होके पानी नीचे की तरफ आता है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट यही है ग्रेविटी के कारण। अब सभी पौधों की सिंचाई हो जाती है, ऊपर आपने पानी दिया 500 पौधों में, नीचे के पानी अपने आप चला गया। लेकिन वो बिल्कुल पीछे की तरफ लगाते हैं, वो तकरीबन 2.5 फीट का पतला पाइप है। वो क्या करते हैं कि आप मिट्टी आधी भर लिया आपने और टावर के पिछले हिस्से में, उसका भी वीडियो है, कोई परेशान नहीं होंगे, तो उसमें पीछे की साइड में वो पाइप लगा देते हैं। बड़े पाइप से इतना ऊपर रहता है, नीचे से तकरीबन 1 फीट छोड़ के अंदर की साइड में, पीछे की साइड में, मतलब दीवार से सटा हुआ पाइप में। और उसमें पानी भरने से फायदा ये होता है कि अंदर से मिट्टी मॉइस्ट हो जाती है। कई बार बाहर से देने पे क्या होता है कि पानी सूख जाता है थोड़ा जल्दी, लेकिन उसमें पानी डालने से अंदर से मिट्टी मॉइस्ट हो जाती है। उसकी भी वीडियो हम आपको शेयर कर देंगे। वैसे आप उसको नहीं भी लगाएंगे तो कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है, उसको आप नहीं भी लगा सकते, बल्कि मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ में आप लगा के प्रैक्टिकल कीजिए और कुछ में बिना लगाए। जी विशाल जी, और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, इंटरेस्ट है किसी को फार्मिंग में, नई टेक्नोलॉजीज में? हाँ सर, मेरा है। विनय जी बताएं। सर ये जो मतलब ये गमले टाइप है सर। जी सर इसमें पार्टीशन कैसे करने हैं, जैसे मतलब पार्टीशन करना होगा ना इसके। हाँ, नहीं नहीं, पार्टीशन तो हुआ पड़ा है। कैसा, मैं आप प्रश्न को समझाइए एक बार, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने नहीं की। मतलब सर इसको पूरा मिट्टी से बनना है, मतलब ऊपर से नीचे तक की थोड़ी थोड़ी पूरा मिट्टी पूरा जगह रखनी है इसके अंदर। पूरा पूरा आप कंप्लीट नीचे से ऊपर तक भर देंगे। एक ही हॉलो पाइप है, अगर आपने देखा होगा तो वो पूरा वेजिटेबल टावर एक ही है ऊपर से नीचे तक। आप ऊपर मिट्टी भरेंगे, पूरी मिट्टी नीचे तक आ जाएगी। तो इससे निकले सर, छेदों से मिट्टी नहीं निकलेगी? यही तो क्वेश्चन मैंने पहले प्रश्न में जवाब दिया था, बिल्कुल नहीं निकलेगी। और जब आप पानी से गीला कर देंगे, तो गीला कर देंगे तो मिट्टी जो है आपस में एक दूसरे को मतलब पकड़ लेगी, और साइड के से गीला करने के बाद आप मिट्टी निकालेंगे, बल्कि और निकालेंगे तो वहां प्रॉपर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहे, वहां से मिट्टी नहीं निकलेगी। आप एक बार भर के देखेंगे तो आइडिया लग जाएगी आपको। ओके सर, थैंक यू, ये डाउट था सर। थैंक यू। थैंक यू विनय जी। और किसी मित्र का क्वेश्चन? मैं चाहता हूं कि थोड़ा लड़के आगे आए कि इसे करियर कैसे बनाया जाए। किसी के मन में ये प्रश्न है, अपने शहरों में पैसे कैसे कमाएं, क्योंकि अल्टीमेटली सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। यस सर, मेरे को ये भी डाउट है सर। ये भी डाउट है। देखिए, आप अगर इसमें सब्जियां उगाना सीख जाते हैं, ITI इसीलिए मेरे ख्याल से आप लोग एडमिशन लिए हैं कि हाथ में कुछ कला आ जाएगी, तो आप किसी के यस मोहताज नहीं रहेंगे, किसी के पास जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई फीटर का काम सीख लेता है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम सीख लेता है, तो आप अपना काम कर सकते हैं। उसी काम से रिलेटेड ये भी है, ये पाइप आप बना भी सकते हैं, हमसे भी मंगा सकते हैं, बना भी सकते हैं। इसको बनाने का भी पूरा मेथड हमने बताया है। और इसमें कैसे अगर आप सक्सेसफुली उगाना सीख लिए, तो आपके शहर में जिनकी कोठियां हैं वो अपने से काम नहीं करेंगे, उनकी छतों पे जाके लगा सकते हैं और ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं सर्विसेज के लिए। यस सर। हमारे हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर भी बन सकते हैं, हमारी टीम गाइड करेगी। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप सेल्फ इंड हर शहर में चाहिए, ये हर जगह चाहिए। और शुद्ध सब्जियां, अगर कोई आज बोले कि मैं आपको 1 किलो में शुद्ध टमाटर दे दूंगा, तो आपको भरोसा नहीं होगा। भरोसा कब होगा? जब वो आदमी खुद अपनी छत पे उगाएगा। कॉन्सेप्ट आप समझ गए मार्केटिंग का? ठीक है। तो यस सर। जब सर एक और डाउट था सर। जी जी सर जी बताइए, इसमें मतलब, हेलो सर। मैं सुन रहा हूँ, बताइए बताइए।
सर इसमें मतलब ये बाद में पौधों को बड़ा होने के लिए क्या मतलब कुछ प्रोटीन वगैरह उसके लिए कोई दवाई वगैरह जैसे जो कुछ अपनी नहीं, नेचुरल हो जो नेचुरल ग्रोथ होती नेचुरल है। सर कुछ। नेचुरल ग्रोथ होती है, गोबर की खाद इसका एक बड़ा इंग्रेडिएंट है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद आपके जीवामृत बनते हैं, दही की छाछ का प्रयोग होता है, लस्सी का, नीम ऑयल का प्रयोग होता है, और सबसे ज्यादा फायदेमंद है विशाल जी, आपके किचन में जो सब्जियों फलों के छिलके बचते हैं, प्याज का छिलका, आलू का छिलका, केले का छिलका, मौसम्बी संतरे का छिलका, सेब का, जो भी फल, और वो उसको क्या करना है, मिक्सर में क्रश कर लेना है, उसकी चटनी बना लेनी है, और 7-8 दिन तक, 10 दिन तक इकट्ठा करना है एक बकेट में, कवर वाली बकेट में, वहां पे इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के बाद आप 10 दिन के बाद 11वें दिन और 12वें दिन छोड़ दीजिए, 13वें या 14वें दिन उसमें 5 गुना पानी मिला के इन पौधों में दे दीजिए, लिक्विड फर्टिलाइजर। और ये बेस्ट है, क्योंकि पौधों को कुछ को चाहिए कैल्शियम, कुछ को चाहिए फास्फोरस, वो केले में है, प्याज के छिलके में है, किसी को चाहिए जिंक, किसी को चाहिए पोटेशियम, वो सारा का सारा आपके किचन में है। तो ये शुद्ध उगाने का कॉन्सेप्ट है, बाकी तो सब्जियां मिल ही रही हैं केमिकल वाली मार्केट में। तो आप जब जाएंगे किसी की छत पे लगाने को, तो बोलेगा भाई मैं तुम्हारा ये सेटअप क्यों लगाऊं, तो आप उन्हें बताएंगे कि इसलिए लगाइए क्योंकि यहाँ आप शुद्ध सब्जियां उगा पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया विनय जी? यस सर। सर एक इल्ली वगैरह अगर कुछ आई अगर फसलों पे तो सब्जियों पे तो सर उसके लिए कोई उपाय नीम आयल वगैरह नेचुरल उपाय होता सर है, कोई। प्रीकॉशनरी मेथड है बहुत सारे। रात को आप प्याज और लहसुन के छिलकों को भिगो के रख दीजिए, सुबह छान के पत्तों पे स्प्रे कर दीजिए, तो कीड़े उड़े बहुत कम आते हैं, थोड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। और नीम आयल वगैरह हो गया। तो नेचुरल भी बहुत सारी चीजें हैं जो आसानी से आप कर सकते हैं। छाछ को छान कर पत्तों के ऊपर छिड़काव कर दीजिए, उससे भी कीड़े दूर भागते हैं। तो बहुत सारे नेचुरल रेमेडीज हैं जो आपको मतलब नुकसान नहीं करेंगी और आपके पौधों को बढ़िया ग्रोथ देगी। यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। सीखने की चीज है, सीखने की चीज है विनय जी। जी बीच में और भी कोई प्रश्न पूछ रहा था, म्यूट हो गया लड़का। सर आई ऑल्सो हैव अ डाउट। यस यस मैं जी बताइए। ऑडिबल और विजिबल? यस यस वेरी, आई एम कंफर्टेबल लिसनिंग यू। या यस जी प्लीज। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आप कह रहे हो ये काफी ज्यादा किफायती है, तो जैसे कुछ सब्जियां जो होती है वो केवल या तो समर में आती है हाँ तो जी क्या हाँ हम जी। इन्हें भी इसके थ्रू उगा सकते हैं, इसकी क्रॉपिंग कर सकते हैं? देखिए इसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट आता है, बाहर का जो टेम्परेचर है, अगर आप देखा बाहर जाए। टेम्परेचर से संबंध है सब्जियों को ग्रो जी करने का। जैसे गोभी ब्रोकली ठंडी में आती है, ये सब्जियां आपकी गर्मी में आती हैं, क्रीपर वाली जो बेल वाली हो गई, भिंडी हो गई। तो नॉर्मल बाहर की जगह पे लगाएंगे तो गर्मी वाली सब्जियां ही उगेंगी। अगर आपको गोभी या ब्रोकली उगाना है तो आपको ठंड का इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको ग्रीन हाउस बोलते हैं। वहां पे कूलर लगाएंगे, एसी लगाएंगे, और उसके बाद जो है उसके अंदर आप जो है बेमौसम वाली सब्जियां आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल गार्डनिंग की तरफ जाइए, सीजनल सब्जियां उगाइए। ठीक है, ये ज्यादा चीज है, लेकिन उगा सकते हैं। ग्रीन हाउस में तमाम लोग इसको ग्रो कर रहे हैं, वहां मतलब अपने आर्टिफिशियल टेम्परेचर क्रिएट करते हैं वो लोग। ठीक है, आर्टिफिशियल टेम्परेचर क्रिएट करते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई ये चीज मोटे तौर पे जी समझ सर। गए? और देखिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और अभी विशाल जी ने बताया कि भाई लड़कों को बताइए, क्योंकि आप लोग जो है ना नई चीज कर सकते हो, भरोसा करना है कि नई चीज कैसे होगी और कैसे हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट जी आपकी सर। बड़ी मदद कर सकता है। ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर में 500 से अधिक छतों पे हम लोग लगा चुके हैं, और ठीक ठाक तौर पे आप लोग टीम बना के अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जिस चीज की डिमांड है मार्केट में सब्जियां तो हैं, लेकिन फ्रेश सब्जियां नहीं है। वो अल्टरनेटिव आप लोग दे सकते हो। तो जिनके पास पैसे हैं वो आपको पैसे देंगे उस सेटअप को लगाने के, चलाने के। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? जी सर। आसानी से कर सकते हो। किसी को भी आप जाके बोलो कि बाहर की आप केमिकल वाली सब्जी खाते हो, हम आपको शुद्ध उगा के दे देंगे।
आप उनकी छतों पे जाओगे, अब छत पे तो कम जगह होती है, गमले ग्रो बैग लगाओगे छत भर जाएगा, उस पे भीड़ हो जाएगी। वैसी स्थिति में क्या है कि जी ये जी टावर एक ब्यूटी भी हो जाएगी। आप सपोज कीजिए किसी की छत है, आपने दीवार के चारों तरफ लगा दिया, आपने देखा होगा, आप देख लीजिएगा, बहुत ब्यूटिफिकेशन लगता है। तो कोई व्यक्ति अपनी छत पे जाएगा तो उसको बड़ा खूबसूरत भी लगेगा कि टमाटर उगा है। पेरेंटिंग में इसका बड़ा रोल है। जी किसी के सर। घर में छोटे बच्चे हैं तो आप ये समझिए कि वो छोटे बच्चे अगर टमाटर देखेंगे, भिंडी देखेंगे, तो धीरे धीरे उनकी नेचुरल ग्रोथ होगी, नेचर के साथ जुड़ेंगे, सेंसिटिव बनेंगे, मशीनी नहीं बनेंगे। आजकल हर आदमी फोन में तो बिजी है ना, तो थोड़ा सा उसे नेचुरल की चीजें दूर होंगी। घर में बुजुर्ग हैं, वो भी अपनी छत पे हैं, कई घरों की महिलाएं खेतों में नहीं जाती हैं, तो वहां पे क्या है कि वो भी अपनी छत पे गार्डनिंग कर सकती हैं। तो बेनिफिटेड फॉर ऑल, जी सर। सबके लिए बेनिफिट ये प्रोवाइड करने वाला है। जी सर। और जी किसी का क्वेश्चन? इन्फिनिक्स वाले बहुत सारे लोग जुड़े हैं, अपना नाम लिखिए। अभिषेक चौहान जी, आपका कोई क्वेश्चन है? मुझे मजा आएगा अभिषेक आपने चौहान। चेंज कर दी। जिसका नाम दिख मेरे रहा है, को कुछ हाँ पूछना जी, है। ओप्पो वीवो दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बताएं अभिषेक जी। अभिषेक जी, आपकी आवाज, मेरे को पूछ परफेक्ट। हेलो बताइए बताइए, आरव जी आप बताइए जी। सर, मैं पूछ रहा था कि मतलब 20% राइस हर जगह मतलब कुछ और यूज कर सकते हैं उसका कोको सब्स्टिट्यूट। कोकोपीट यूज कर सकते हैं, जो नारियल का बुरादा होता है। कोकोपीट के अलावा आप यूज कर सकते हैं थोड़ा सा रेता अगर मिल जाए सफेद वाला, वो आप यूज कर लीजिए। और मिट्टी जितनी भुरभुरी रहेगी उतना अच्छा रहेगा। ठीक है।